पहले हम रिकैप करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। ओके, वी ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक लास्ट टाइम, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट आई वांट अस टू हैव a comparison of those two things side by side. Acceleration of free fall or gravitational field strength are closely related concepts. Okay, लेकिन अब फिर भी इनमें थोड़ा बहुत difference है. I'm just gonna write here acceleration of free fall or gravitational field strength. पहले ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी मास है, लेट्स से अर्थ है, अर्थ के गिर्द एक रीजन है, let's draw it like that. I'll represent it with a dotted line. Okay, so there's a region around earth जहां पर force of gravity act करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस रीजन में होगा तो the earth will attract it towards itself. ठीक है, अगर एक कॉमेट या एस्टेरॉयड है यहाँ पर एंड इट्स फ्लाइंग बाय, अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, इस सर्कल से बाहर है, तो नथिंग विल हैपन। वो जो भी ऑब्जेक्ट है, इट विल कंटिन्यू इट्स ट्रेजेक्टरी हाउएवर इट वांट्स। लेकिन अगर वो एस्टेरॉयड इस सर्कल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो दैट एस्टेरॉयड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। और ये सर्कल क्या है? ये वो रीजन रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है जहां पर ग्रेविटी एक्ट करती है। तो इस रीजन, इस सर्कल के अंदर का जो रीजन है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे फुटबॉल फील्ड के अंदर आप फुटबॉल खेलते हो, उसी तरह इस ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन में ही ग्रेविटी एक्ट करती है। ओके, सो दिस रीजन इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड। पहले आपको ये पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करती है कि हर 1 kg मास पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ओके, ये फील्ड स्ट्रेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक एस्टेरॉयड है, उसके हर यूनिट मास पर, हर केजी मास पर कितनी ग्रेविटी एक्ट कर रही है, दैट्स योर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर आपने इसका फॉर्मूला लिखना हो, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक लोअर केस जी से। तो जी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? G is equal to force acting per unit mass। ठीक है, अर्थ पर G की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.81 है मीटर्स पर सेकेंड, बल्कि नहीं, हम इसके लिए यूनिट यूज करेंगे। फोर्स का यूनिट है न्यूटन्स, पर मास का यूनिट है किलोग्राम्स, न्यूटन्स पर किलोग्राम। ये है G की वैल्यू। अब एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल की तरफ आते हैं। पहले उसको समझते हैं, फिर इन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी है उसको डिस्कवर करेंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, what we're trying to say is कि अगर एक ऑब्जेक्ट, मैम यस, मैम जब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करती है तो फिर उससे तो अर्थ के अंदर नहीं चले जाना चाहिए। सैटेलाइट, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स एक्चुअली। पहली चीज ये कि वो उस वेलोसिटी का नाम क्या था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द एग्जैक्ट वेलोसिटी, लेकिन देयर थ्री सिनेरियोज दैट यू नीड टू रिमेंबर। पहला और तीनों सिनेरियोज आपकी फोर्स पे डिपेंड करता है। पहला, आप इमेजिन करें कि यू थ्रो अ बॉल अप इन द एयर। when you throw a ball up in the air, it comes back to the ground. पहला वो सिनेरियो कि आपकी फोर्स इतनी नहीं थी कि बॉल स्पेस में चला जाता। आपने you threw a ball up in the air and it came back to the ground.
Let me actually draw it because it ties back to the concept of circular motion. ये concept हमने circular motion में भी पढ़ना था, लेकिन we'll just explore it a little bit. तो 3 scenarios हैं. पहला scenario क्या है कि you threw a ball in the air और आपने जो force apply की थी वो बहुत कम थी, तो that ball came back to earth. दूसरा सिनेरियो है कि आपने इनफ फोर्स अप्लाई की कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए अर्थ के इर्द गिर्द सर्कल करने लग गया. दैट इज द सैटेलाइट थिंग एंड आई एक्सप्लेन इट मोर इन जस्ट अ सेकंड. तो ये दूसरा सिनेरियो है कि यू अप्लाइड जस्ट इनफ फोर्स कि दैट ऑब्जेक्ट, लेट्स से सैटेलाइट, like that, it started orbiting around the earth. Hmm, here we go. और तीसरा सिनेरियो क्या है? You applied like such a great force कि ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही निकल गया, like that, and it can just fly wherever you want. Let's say and start moving in this direction. और वो velocity जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट को फायर कर रहे हो into the air, जिससे वो ऑब्जेक्ट आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड से ही निकल गया, उसको हम escape velocity कहते हैं. So you fired it with velocity v, और v क्या है? Escape velocity. अब जब आपको ये तीनों सिनेरियो समझ आ गए हैं, तो लेट्स सी कि ये सैटेलाइट कैसे मूव करता जाता है. ये है सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट. सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या है? टेंजेंशियल टू द सर्कल, जस्ट लाइक दैट. यहाँ पर लेट्स से इधर अगर करें तो इट्स लाइक दैट. वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द सर्कल, और फोर्स कौन सी इस पे एक्ट कर रही है? ग्रेविटी की. ठीक है, ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट, और ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब आपको इस फोर्स F और इस वेलोसिटी में कितना एंगल नजर आ रहा है? perpendicular यस, इट्स परपेंडिकुलर. 90 डिग्रीज का एंगल है. और 90 ये याद degrees. रखें, यस दैट्स राइट, जब भी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, you see circular motion. That's a natural phenomenon. Circular motion. तो सैटेलाइट के केस में ये होता है, हर पॉइंट पर velocity is tangential to the circle, और force क्या है? Towards the center of the earth. And when force and velocity are perpendicular, आपको circular motion मिलता है. इसलिए satellite revolves around earth like that in a circle. Is that clear? Yes, ma'am. Is that what you were asking? यस मैम. मैम जब फोर्स और ये परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी, तो फिर ये अर्थ की तरफ नहीं ना आएगी No, सैटेलाइट? no, it will go in a circle. It will orbit the earth. यस मैम. Okay, great. So that's like a side note. I'll put it to the side here. अच्छा, अब हम अपने एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल के टॉपिक पे वापस आते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होती है? ये डिस्क्राइब करता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी जल्दी इंक्रीज करेगी. दैट्स योर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल. oops. So I'll just write a quick definition here. Yeah, I don't think it's a formal definition, but it gives, like, it delivers the ideas they were looking. It describes how quickly an object's velocity changes when falling freely under gravity. Okay? और एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल की वैल्यू भी अर्थ पर कितनी है? 9.81.
meters per second squared. इसका क्या मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है तो उसकी स्पीड 9.81 मीटर्स पर सेकंड इंक्रीज होगी हर सेकंड उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होगी 9.81 मीटर्स पर सेकंड। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एट t इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर है t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1 पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? अगर यहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी 9.8 या फिर लेट्स राउंड इट टू 10, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी 20। ठीक है, हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है 9.81 मीटर्स पर सेकंड। अब इन दोनों में रिलेशनशिप चेक करते हैं। इधर अगर आप देखें तो दिस इज एन एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ F equals ma, and here your acceleration is equal to the value of g, acceleration of free fall, जिसको हम g से ही denote करते हैं। So you can also think of this g as force per unit mass, right? अगर मैं इस formula को rearrange करूँ तो F divided by m would be a और a g के equal है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये वाला g भी F divided by m है, and this g gravitational field strength, I already told you guys it's how much force is acting per unit mass. So you see how this g and this g have the same formula in the end. इसलिए हमें पता चलता है कि acceleration of free fall is equal to the gravitational field strength on Earth. For example, let's say you drop a ball near the Earth's surface. तो क्या होगा? तो gravitational field strength आपको बताएगी कि उस बॉल पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, और एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल आपको बताएगी कि वो बॉल कितना जल्दी स्पीड अप हो रहा है, किस रेट पर स्पीड अप हो रहा है। ओके, एंड दोज टू थिंग्स आर very closely related in that way because we figured कि उनका formula n पर same आ रहा है।